मुस्तफ़ा व हबीबिल किब्रिया सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा माहिय ज़ुनूब वल ख़ता मुंबइल जूद वल अता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन अत्तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमामी हज़रात मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत कारी मोहम्मद खालिद अब्बास साहिब, बरादरान मुकर्रम, आज हम सब की खुश नसीबी और खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ के साथ ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हम शबे बारात के मुक़द्दस मौका पर रब्बुल आलमीन के घर में अपनी आजिज़ी इनकिसारी लेकर उसकी पाक बारगाह में हाज़िर हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अपने उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमा ले जिनकी वो आज की रात बख्शिश फरमाएगा और जिनको आज की रात वो जहन्नम से निजात अता फरमाएगा। ये मुबारक रात और ये बाबरकत लम्हे यकीनन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है और हमारी ये खुश नसीबी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं रात को एक दफ़ा मैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने हुजरे अनवर में मौजूद थी। मेरी आँख लग गई। अचानक मैंने उठकर देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं उठी और हुजूर को तलाश करने के लिए बाहर निकली। रात का वक़्त था। किसी से पूछा भी नहीं और पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि हुजूर किधर गए हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हमें पूछना नहीं पड़ता था किसी से कि मेरे आका किधर गए हैं, बल्कि रास्ते खुद बता दिया करते थे कि हुजूर इधर गए हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुज़रते अंबर और कस्तूरी और मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा वो रास्ते महक जाते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैं उस खुशबू और मुअत्तर राहों से गुज़रती गई तो मैंने देखा कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है और इबादत कर रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरे अनवर सजदे में रखा हुआ है और अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। मेरे कदमों की आहट जब सुनी तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर पूछा, कौन? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आयशा। फरमाया, आयशा जानती हो आज की रात कितनी अज़मतों वाली रात है, आज की रात कितनी बाबरकत रात है। अर्ज़ किया, हुजूर फरमा दें। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
आज की रात इतनी अज़मतों वाली है कि अल्लाह ताला कबीला बनु कलब की जितनी बकरियां हैं, उनके जिस्मों पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उनसे भी ज़्यादा मेरी उम्मत को जहन्नम से निजात अता फरमाता है। कबीला बनु कलब अंसार मदीना का एक कबीला है जिसकी बकरियों की तादाद का कोई अंदाज़ा उस वक़्त नहीं था, कोई गिन नहीं सकता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि कबीला बनु कलब की बकरियों के बराबर, फरमाया कबीला बनु कलब की बकरियों पर, उनके जिस्मों पर जितने बाल हैं, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा मेरी उम्मत की इस रात बख्शिश फरमाता है। हज़रत मोहतरम, और भी कई मुक़द्दस रातें हैं साल में, मसलन ज़िलहज की 10 रातें बड़ी बाबरकत रातें हैं। ईद उल फितर की रात बड़ी बाबरकत रात है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज शरीफ की रात बड़ी बाबरकत रात है। इसी तरह कुरान मजीद में इरशाद है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के कदर वाली रात लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात है। और एक रात ऐसी भी है, शेख मुहक्किक लिखते हैं कि वो सारी रातों से अफजल है, और वो है हुजूर के मीलाद की रात। जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए, लैलतुल मीलाद जो है वो सारी रातों से अफजल रात है। तो अर्ज करने का मकसद है आज की रात की खुसूसियत क्या है। लैलतुल क़द्र के बारे में फरमाया गया 1000 महीनों से अफजल है। उस एक रात में इबादत कर लो तो ऐसा ही है जैसे 1000 महीनों से अफजल, और 1000 महीनों की इबादत की। उस रात में मलाइका आते हैं और हज़रत जिब्रील मुसाफा करते हैं, और फजर तक सलामतियाँ ही सलामतियाँ हैं। बड़ी शानों वाली रात है, अल्लाह हमारे मुकद्दरों में फरमा दे। लेकिन जो लैलतुल क़द्र और शब बारात में एक इम्तियाजी फ़र्क है, वो ये है कि लैलतुल क़द्र उसे मिलती है जो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में जागता है, इबादत करता है और जाग कर रब की बंदगी करता है, वो उसे नसीब होती है। पहले 5 रातें जागे, 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान, तो उसके मुकद्दर में अल्लाह ताला वो रात फरमाता है। लेकिन जो मुझ जैसे गुनाहगार सारा साल ख्वाब गफलत में सोए रहे, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये शब बारात एक ऐसी रात रख दी है जिसमें कोई शक नहीं कि कौन सी रात है। और ये मुतअय्यन रात है कि रमज़ान की 15वीं रात शब बारात है, जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कोई आए तो सही ना उसके दरबार में। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाए किराम से ये हदीस आपने मुतअद्दिद मरतबा सुनी कि बाकी रातों में सहरी का जब वक्त होता है, जब लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं और रब की रहमत आवाज़ देती है, कोई बख्शने मांगने वाला, आओ मुझसे बख्शिश मांगो, मैं उसे बख्श दूँ। है कोई रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ। है कोई जहन्नम से निजात चाहने वाला कि मैं उसे जहन्नम से निजात अता करूँ। वो रात के पिछले पहर जो शब जिंदादार होते हैं, जो तहज्जुद गुजार होते हैं, जो रातों को उठकर रब को याद करते हैं, वो रहमत के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं। और इस रात में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इस रात का सूरज गुरूब होता है तो रब की रहमत नहीं बल्कि खुद परवरदिगार अपनी शान, अपनी कुदरत के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। और नज़ूल फरमाकर वो खुद ऐलान करता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, आओ मेरा दरे रहमत खुला है। एक दरवाजा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हदीस पाक में आता है रब की रहमत के
इस रात 300 दरवाजे खुलते और रब्बे जुल जलाल खुद अपनी शान और कुदरत के मुताबिक आवाज देता है, ऐ बख्शिश, ऐ गुनाहगारों आ जाओ, ऐ स्याहकारों आ जाओ, ऐ बख्शिश मांगने वालों आ जाओ, फाका कशो आओ, रिज्क मांगो मैं रिज्क दूंगा। ऐ गुनाहों की गठड़ियां और बोझ उठाने वालों आओ, मेरा दरे रहमत खुला है, मुझसे माफी मांग लो, बख्श दूंगा। एक आम बिला तशबीह बिला मिसाल, किसी से आपने ज्यादती की, किसी से जुल्म किया, किसी का कोई माल या किसी से कोई जुर्म किया, तो क्या वो आपके दरवाजे पर आता है और बुलाता है आपको, भाई गल सुन जा, आ जा, मेरे को माफी मांग ले, मैं तो माफ कर दे? कोई नहीं करता। वो रहीम है, वो करीम है, वो मालिक है। जुर्म भी हम उसके करें, नाफरमानियां भी उसकी, गुनाह भी उसके, हदूद से तिजावज भी किया, सारी जिंदगी नाफरमानियां करते रहे, लेकिन आज की रात उसने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। और खोल कर, चाहिए तो ये था ना कि हर वक्त हम गुनाह करके उसके दरबार पे पड़े रहते और उससे बख्शिशें और माफियां मांगते रहते, लेकिन यहां मामला कितनी रहीमी का है, कितनी करीमी का है कि जिसके गुनाह किए वही बुला रहा है, जिसकी नाफरमानी की वही आवाज दे रहा है, और जिसके अहकामात को नहीं माना वही पुकार रहा है। और पुकार कर क्या कहता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, ओ भूले हुए लोगों आओ, मेरी बारगाह में आ जाओ, माफी मांग लो, सारे गुनाह माफ कर दो, और रिज्क मांगो, मैं तुम्हें रिज्क अता करूंगा, जहन्नम से निजात मांगो, बख्श दूंगा। मेरे और आपके प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है ना, रब की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी मांगता है, तो अल्लाह को उस बंदे पर बड़ा प्यार आता है, बड़ा रहमान है वो, बड़ा करीम है वो, इतना प्यार आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल के जरिए समझाया, फरमाया जंगल में एक शख्स जा रहा था, उसने अपनी सफर का सारा सामान खाने पीने का अपनी सवारी पर रखा कि ये सहरा, ये जंगल के रास्ते में मुझे खाना भी पीना भी, उसने सारा सामान अपनी सवारी पर रखा। थका हुआ था सफर से, कुछ वक्त के लिए दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो गया। आंख लगी तो जब आंख खुली तो देखा सवारी भी नहीं है और खाना भी और नहीं और पीना। तो जंगल में खाना और पीना और सवारी के गुम होने जाने का मतलब है सीधी सीधी मौत है। अब कौन मुझे पनाह देगा, कहां से पानी पीऊंगा, किस पर सवार होकर इस लको-दक सहरा से मैं अबूर करूंगा। वो बंदा परेशान लेकिन रब को याद करता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा देखता है कि अचानक उसकी सवारी उसके सामने आ जाती है। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक उस बंदे के सामने उसका खाना भी, उसकी सवारी भी, उसका पीना भी सामने आ जाता है। तो वो बंदा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है और खुशी के आलम में रब का शुक्र अदा करना चाहता है, लेकिन अल्फाज जबान से उल्ट निकल गए। कहना तो ये था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा खुदा और मैं तेरा बंदा हूं, तूने सवारी मुझे वापस कर दी। चाह इतना चढ़ा, शौक इतना पैदा हुआ, खुशी इतनी आई कि लफ्ज बदल गए। कहने लगा, या अल्लाह तेरा शुक्र, तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। उसने अपने शौक में, अपनी उस खुशी में ये लफ्ज बदल दिए तो रब्बे जुल जलाल उसके ये अल्फाज सुनकर मुस्कुरा दिया। फरमाया चाहे भूला ही है लेकिन इसको खुशी इतनी आई है, इसको लज्जत इतनी आई है कि इसने लफ्ज उल्ट बोल दिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल से सहाबा को फरमाया, सहाबा बताओ मुझे, जिस बंदे को सवारी भी वापस मिल गई जंगल में और खाना भी वापस मिल गया, उसे कितनी खुशी हुई होगी। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह उसकी तो जान में जान आई, उसको तो नई जिंदगी मिली। हुजूर उससे ज्यादा खुशी किसको होगी? फरमाया इससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह को होती है जब कोई गुनाहगार उसकी बारगाह में तौबा के लिए आता है। जब कोई गुनाहगार उसकी बारगाह में तौबा के लिए आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
को ज्यादा खुशी इससे होती है, भाई कभी उसकी रहमतों का अंदाजा हम कर ही नहीं सकते। वो फरमाता है कि तुम अगर मेरी तरफ एक बालिश्त एक गिट्ठ आओगे ना तो मैं इतना आऊंगा, एक बा हदीस में इतना आऊंगा, और अगर तुम मेरी तरफ चल कर आओगे ना तो मेरी रहमत दौड़कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। और हजरत मोहतरम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तौबा की रात है, अश्के नदामत बहाकर अपनी जिंदगी के किए हुए गुनाहों से माफी मांगने की रात है। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने गुनाहों से माफी मांग लेता है वो ऐसा ही होता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। हदीस पाक में आता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, बज़्म हशर में एक बंदे को पकड़कर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, या अल्लाह सारी जिंदगी ये जुर्म करता रहा, नेकी इसके पल्ले कोई नहीं, हमने इसका सारा रिकॉर्ड मुरत्तब किया, ये है इसका नामा अमाल, ये है इसका किया धरा सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से पूछेगा, हाँ भाई तूने जुर्म किए? वो इकरार करेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों ये गुनाहगार है, सियाहकार है। अर्ज करेंगे, या अल्लाह हाँ ये इसका नामा अमाल है और इतने रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए। रब्बे जुल जलाल फरिश्तों से फरमाएगा, खोलो रजिस्टर, इसके कौन कौन सा गुनाह किया। वो रजिस्टर खोलेंगे जिसमें फरिश्त होती है ना, किताब की मंजर ज़हन में रखे, फरिश्त देखेंगे वो सारी खाली है, अगला सफा वो भी खाली, तीसरा चौथा सारा रजिस्टर खाली है। फरिश्ते अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा, क्या लिखा तुमने? या अल्लाह इसके गुनाह कहाँ हैं? या अल्लाह तू जाने और तेरी रहमतें जाने, हमें तो नहीं पता, हम तो ड्यूटी पूरी करते रहे, जो ये बदकारियां और गुनाह करता रहा मौला, हम बड़ी ही जिम्मेदारी से और अमानतदारी से नोट करते रहे और आज रजिस्टर तेरी बारगाह में पेश कर दिया है। तो या अल्लाह यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फरिश्ते सारा रजिस्टर कंगाल लेंगे ना जब, तो खालिक फरमाएगा, ए फरिश्तों जो तुमने किया था वो भी दुरुस्त था, लेकिन जो मैंने किया है वो भी दुरुस्त है। या अल्लाह मामला समझ में नहीं आया, ये सारी उम्र गुनाह करता रहा, मालिक हम लिखते रहे। रब ने फरमाया, तुमने ड्यूटी पूरी की है, लेकिन मरने से पहले मेरे इस बंदे ने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी, मैंने सारे गुनाह मिटा दिए थे। मैंने सारे गुनाह मिटा दिए थे। हजरत मोहतरम वो इतना खालिक व मालिक है, लेकिन तौबा हम अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमाए। तौबा के साथ साथ एक बात ये भी है, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी फल यज़ुन मा शा। बंदा मेरे बारे, रब फरमाता है, बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है ना कि रब मेरे साथ ऐसा करेगा, फरमाया जैसा वो गुमान रखता है मैं बंदे के साथ वैसा ही करता हूं। इसलिए हुजूर ने फरमाया, रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखा करो। जब भी कोई मुश्किल आए ना, दरवाजे बंद भी हो जाएं, रस्ते महदूद भी हो जाएं, मसदूद भी हो जाएं, तो फिर भी ये ना कहा करो हुण की करिए, नहीं, ये कहना है रब चंगियां करेगा, रब बेहतर फरमाएगा। जब जिंदगी में हर तरफ मायूसी फैल जाए ना और कोई राह नजर ना आए, तो फिर भी एक रास्ता खुला रखो, वो रब की उम्मीद का रास्ता, रब की रहमत का रास्ता हमेशा खुला रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस जिसे फरमाया ना, जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम 7वें कमरे में बंद कर दिया जुलेखा ने, अंदर ले गई, 7 कमरे 7 जंदरे 7 ताले लगाकर अंदर ले गई और कहने लगी, हई तलक, बुराई की दावत दी, ऐ यूसुफ मेरी तरफ तवज्जो करो और मेरी तरफ मायल हो जाओ। अल्लाह के जलीलुल कदर नबी
हसीनों जमीलों के महताब नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो हजरत यूसुफ अब सामने कितने दरवाजे हैं? बोलिए 7 दरवाजे, और कुंडियां नहीं लगी हुई हैं, बाकायदा ताले लगे हुए हैं। निकलना कहां से है? कोई राह नहीं है। लेकिन अल्लाह के जलीलुल कदर नबी ने तवक्कल का वो शानदार मुजाहिरा किया, रब से हुस्ने जन का वो इतना अजीम मुजाहिरा किया कि आप दरवाजे की तरफ चले, दरवाजे की तरफ चले, जब दरवाजे को ताले को इशारा किया तो वो टूट गया, दूसरे को इशारा किया वो भी टूट गया, तीसरे को, चौथे को, सारे दरवाजे खुलते गए। अल्लाह के जलीलुल कदर नबी बाहर तशरीफ ले आए। इसलिए साहिबो, जब भी जिंदगी में कितनी मुश्किल भी आ जाए तो रब को याद करो, रब को पुकारो, उसकी रहमत को आवाज दो। वो हदीस गार है ना, 3 मुसाफिर पनस गए, पत्थर है हटा नहीं जा रहा, जोर लगाते नहीं हटता। या अल्लाह, एक ने पुकारा, या अल्लाह तू जानता है मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मेरी बकरियां थी, मैं माल चुराने बाहर जाता था, वापिस आकर सबसे पहले माँ बाप को दूध पेश करता था। या अल्लाह, एक दफा अंधेरी आ गई, तूफान आ गया, मौसम अजीब हो गया, मैं लेट हो गया, माँ बाप सो गए, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं जब आया तो मेरे पांव से लिपट कर रोने लगे, भूख की वजह से बिलबिला रहे थे। मैंने दूध दोया और माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया, माँ बाप सोए हुए, बेदार नहीं किया कहीं इनके आराम में खलल ना आ जाए। दूध बच्चों को नहीं दिया कि माँ बाप से पहले इनको नहीं देना। या अल्लाह, ये तेरे लिए किया था, अगर तुझे ये कबूल है ना तो हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने वो पत्थर थोड़ा सा हटाया, फिर दूसरे ने दुआ मांगी, वो हटा, फिर तीसरे ने दुआ मांगी, फिर सारा पत्थर हट गया। तो हजरत मोहतरम, कभी भी मायूसी जो है ना वो अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करनी। हमेशा रब की रहमत को आवाज दो, और जब आवाज दोगे ना तो यकीनन वो रब सुनेगा और सारी मुश्किलें हल भी फरमाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान रखता है ना, मैं उसके मुताबिक उससे सलूक करता हूँ। शोबुल ईमान में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला एक बंदे से फरमाएगा, ए फरिश्तों उठाओ इसे, ये गुनाहगार है, मेरा नाफरमान है, और इसे उठाकर जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उसे उठाकर ले जा रहे होंगे, जहन्नम के किनारे खड़ा करेंगे तो वो बंदा मुड़ मुड़ के रब की तरफ देखेगा, रब की तरफ देखेगा। तो अल्लाह ताला पूछेगा, फरिश्तों से फरमाएगा इसे वापस लाओ। फरिश्ते, वो बंदा वापस आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जब मैंने तुझे ऑर्डर दे दिया था कि जहन्नम में जाओ, मुड़ मुड़ के पीछे क्या देखता है? वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह, मेरा तेरे बारे में गुमान ये था कि तू मुझे सजा नहीं देगा। ये हदीस है हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मेरा तेरे बारे में गुमान दिल में था कि बेशक इसने कह दिया है ना जाओ इसे जहन्नम में फेंको, लेकिन मेरे दिल में ये तमन्ना और आरजू और उम्मीद थी कि मेरा मालिक मुझे जहन्नम में नहीं गिरने देगा। वो मेरा खालिक है, वो मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, ठीक है, लेकिन वो मुझे बचा लेगा। रब फरमाएगा, अच्छा तू मेरे बारे में ये सोच रहा था? या अल्लाह, यही सोच रहा था, वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों अब ये जहन्नम नहीं मेरी जन्नत का मुस्तहिक हो चुका है। हमेशा रब के बारे में अच्छा गुमान रखो। किमिया सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी प्यारी रवायत नकल की, और ये रवायत करने वाले हजरत अक्सम रदी अल्लाह ताला, क्या नाम है उनका? अक्सम। वो फरमाते हैं, बहुत हो गए, ख्वाब में किसी ने पूछा, जनाब बाबा जी तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो फरमाने लगे, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। पूछने वाले ने वजह पूछी, वजह क्या है? रब ने किस तुम्हारी दीनी खिदमत की वजह से तुम्हारी बख्शिश फरमाई? वो कहने लगे, दीनी खिदमत और बाकी इबादत तो एक तरफ, रब ने सिर्फ मैंने एक हदीस रब की बारगाह में अर्ज की तो रब ने मुझे बख्श दिया। उन्होंने पूछा कि वो कैसे?
उन्होंने कहा जब मेरी मौत हुई, रब की कचहरी में मुझे पेश किया गया, तो रब्बे जुल जलाल ने बड़े जलाल के साथ मुझे फरमाया, ओ बूढ़े, तू जिंदगी में ये गुनाह करता रहा, ये नाफरमानियां करता रहा। बड़े जलाल और हैबत के साथ रब ने जब मुझे पूछा तो फरमाते मैं डर गया, और मैंने डरते डरते रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मुझे कहने को कुछ नहीं था। जब थोड़ा सा सन्नाटा हुआ तो मैंने अर्ज किया, ए अहकमुल हाकिमीन, ए रहमान और रहीम रब, तेरे बारे में मैंने ये तो नहीं सुना था कि तू इतना जलाल भी फरमाएगा और इतनी हैबत से मुझे मुखातिब फरमाएगा। तो हजरत यहया अक्सम फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए बूढ़े, तूने मेरे बारे में क्या सुना था? तो मैंने कहा, मैंने हजरत अब्दुल रज़ाक से सुना, अब्दुल रज़ाक ने हजरत मामर से सुना, उन्होंने हजरत ज़ोहरी से सुना, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक से सुना, उन्होंने हुजूर हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तेरे हबीब ने फरमाया, और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत जिब्रील से सुना, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तुझसे सुना कि तू खुद फरमाता है कि मैं बंदे के साथ वो सलूक करता हूं जो बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। जब मैंने हदीस अर्ज की ना तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए यहया, तुझसे अब्दुल रज़ाक ने भी सच कहा, मामर ने भी सच कहा, ज़ोहरी ने भी सच कहा, अनस बिन मालिक ने भी सच कहा, और मेरे महबूब ने भी सच कहा, और जिब्रील ने भी सच कहा, और मैंने भी सच कहा कि मेरे बारे में मेरा बंदा जो गुमान रखता है मैं उसके मुताबिक उससे सलूक करता हूं। जा, अगर तेरा मेरे बारे में बख्शिश का गुमान था तो मैंने तुझे बख्श दिया है। पूछने वाले ने पूछा, फिर क्या हुआ? हजरत यहया अक्सम फरमाने लगे, फिर क्या होना था? फिर जन्नत के गिलमान आए और मुझे जन्नत में लेकर चलने लगे। तो मैंने दिल में कहा, खुशी इसे कहते हैं, खुशी इसे कहते हैं। तो हजरत मोहतरम, रब्बे जुल जलाल के बारे में जो बंदा गुमान रखता है रब उसके मुताबिक उससे सलूक करता है। तौबा की रात है, एक होती है तौबा तौबा तौबा, जुबान से तौबा। कोई हादसा देख लिया ना, तौबा तौबा। किसी को गुनाह करते देखा ना तो हम बड़े उस वक्त पाकबाज बन जाते हैं। कोई गुनाह कर रहा है ना तो हम कहते हैं तौबा तौबा, इन्हें शर्म नहीं आई, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। किसी के गुनाह पर हमारी नजर बढ़ी जाती है। मजा तो तब है अपने गुनाहों को भी याद रखें। कोई अगर नाफरमानी कर रहा है हम उस वक्त तौबा तौबा करते हैं, ये तौबा नहीं। और कोई हादसा देखकर या कोई मंजर देखकर जुबान पर तौबा तौबा और कानों को हाथ लगाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं ये तौबा नहीं, ये तौबा से मजाक है। तौबा है क्या? जब कोई गुनाह हो जाए ना, हर बंदे से गुनाह होता है। और एक मसला भी सुन ले, एक होता है गुनाह नाफरमानी, चाहे वो दानिस्ता हो, चाहे जानबूझकर गुनाह किया जाए या नादानी में गुनाह किया जाए, गुनाह गुनाह ही होता है। लेकिन एक और जुर्म हम करते हैं, एक करते हैं गुनाह और एक होता है गुनाह को जाहिर करना। ये मैं खसूसी तौर पर अर्ज कर रहा हूं और मेरी इस बात को जरा तवज्जो दीजिएगा। गुनाह किया किसी बंदे ने, नाफरमानी की किसी बंदे ने, जुर्म हो गया किसी से, चाहे जानबूझकर हुआ या गलती से हुआ या नादानिस्ता हुआ। गुनाह करके उसको बताना, वे आज मैं फलां काम कीते, आज मैंने ये काम किया, बड़ा बहादुर होकर बताना, जरी होकर बताना, ये एक गुनाह किया था और दूसरा गुनाह ये कर रहे हैं कि उसको बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर, नमाज नहीं पढ़ी मैंने जोर की, कोई बंदा कहे, एक बंदे ने नमाज नहीं पढ़ी जोर की, वो बाहर गया, यार आज मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी। किसी ने रोजा नहीं रखा, वो लोगों को बताता फिरे कि यार मैंने रोजा ही नहीं रखा। ये भी गुनाह है। एक तो रोजा न रखना गुनाह है और दूसरा उसको बताना भी गुनाह है। नमाज न पढ़ना भी गुनाह है और लोगों को ऐलान करते फिरना कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। किसी को तंग किया, किसी को हुटंग की, किसी के साथ किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया और लोगों को बताते फिरना कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला
आप इरशाद फरमाते हैं अगर गुनाह कर लिया है ना तो रब की बारगाह में आजिज बन जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद तुम अकड़ गए और बहादुर और जर्री बनकर लोगों को बताने लगे, तो फरमाया तुम्हारा नेकी करना भी किसी काम का नहीं है। जब गुनाह किया तो आजिज़ी इख्तियार करो। रब फरमाता है जब मेरे बंदू से गुनाह हो जाता है ना तो वो मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ फरमा देता हूं। शैतान है हमारा खुला दुश्मन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में कई जगह फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बच कर रहो। वो दुश्मनी करता क्या है, कई तरह के वार होते हैं उसके। कभी कभी दुश्मनी ये करता है, एक नेक आदमी है, अल्लाह ताला उसकी नेकी में बरकतें अता फरमाए। मैं किसी नेक आदमी की नेकी पर बात नहीं कर रहा, शैतान की दुश्मनी पर बात कर रहा हूं। शैतान बुरों को भी वर्गलाता है, नेक इंसान को भी वर्गलाता है। वो कैसे? नेक इंसान नेकी करता है तो शैतान उसके दिल में तकब्बुर डाल देता है, ओए तू बड़ा नेक है, बाकी लोग जड़े ने देखना वो बुराई फलाना कर रहे हैं, वो फलां बुराई कर रहा है, तू नेकी कर रहा है, तू बड़ा पाकबाज है, तू बड़ा हाजी सनाउल्लाह है, तू बड़ा तहज्जुद गुजार है। जब नेकी करके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए तो उससे वो गुनाह अच्छा है जिसको करने के बाद शर्मिंदगी पैदा हो जाए। ये हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला और हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, पीरों के पीर हैं। वो फरमाते हैं कि शैतान मेरे ऊपर भी हमला आवर हुआ। मैं जा रहा था और बादल बन के आया और कहने लगा ए अब्दुल कादर, तूने इतनी इबादत कर ली है, इतनी नेकियां जमा कर ली है और इतनी रब की बंदगी कर ली है कि मैं तुझ पर राजी हूं, अब तुझे कोई इबादत करने की जरूरत नहीं है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो वो बादल धुआं बन के उठ गया और आवाज फिर आई, दोबारा हमला हुआ, आवाज फिर आई ए अब्दुल कादर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो मैंने फिर पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले तो मुझे तकवे पर मुतकब्बर बना रहा था, अब मुझे इल्म पर मुतकब्बर बना रहा है। ए लाइन दफा हो जा, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे तो मेरे रब के फजल ने बचाया। नेकों को भी शैतान बरगलाता है, नेकी पर तकब्बुर आ जाए तो फिर वो सारी, पंजाबी में कहते हैं कीती कतरी खूह पै जाती, और बुराई पर भी वो तकब्बुर, कोई बुराई करके जरी बन जाए। बंदा मोमन कौन है? बंदा मोमन वो है गुनाह हो जाए तो फिर उसकी बारगाह में तौबा कर ले, रजू ले आए और रब की बारगाह में माफी का तलबगार हो जाए। ये तौबा का जज्बा कैसे पैदा होगा? कौन से हम काम करें जिससे हमें तौफीक मिले? वैसे तो ये तौफीक रब देता है और जब तौफीक मिलती है ना तो कबूलियत में देर नहीं लगती। खड़े खड़े वो चाहे तो सारे गुनाह माफ करके सीधा अपनी विलायत का दर्जा अता फरमा देता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहत पड़ गया, फरमाया कौम से बाहर निकलो, बारिश की दुआ करनी है। सारी कौम बाहर निकल आई, अल्लाह बारिश अता फरमा दे। दुआ मांगी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबी है। रब ने फरमाया एक बंदा ऐसा है तुम्हारी इस मजमे में, वो इतना गुनाहगार है, इतना गुनाहगार है, वो जब तक है ना उस वक्त तक मैं बारिश नाजिल नहीं करूंगा। ऐलान करो जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है वो निकल जाए, फिर मैं रहमत उतारूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और रब नाराज है एक ऐसे बंदे से जो पापी है, गुनाहगार है, वो निकल जाए, अपने आप निकल जाए, वरना मैं ऐलान कर दूंगा। तो उस जो सबसे बड़ा गुनाहगार था ना, उसने दिल में या अल्लाह इनसे मुझे छुपाया हुआ है, मेरे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है, तू मुझ पर नाराज है, या अल्लाह माफी दे दे। खड़े खड़े वहीं खड़े खड़े या अल्लाह मुझे माफी दे दे, सच्चे दिल से तौबा करता हूं। बस इतनी देर लगी, छम छम रहमत का भी बरसने लगा। कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम देख कर हैरान है, मालिक पहले तो तूने ऑर्डर किया था एक गुनाहगार बंदा निकलेगा तो रहमत उतरेगी, या अल्लाह कोई गया भी नहीं तो फिर भी तेरी रहमत उतर रही है।
फरमाया पहले जिसके वजह से रहमत नहीं ना हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। बस इतनी सी देर लगती है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, किसी की आंख का एक आंसू अगर निकल आया और रब के खौफ की वजह से और उसकी रहमत की उम्मीद में, तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, एक बंदा जहन्नमी होगा और उसे कहा जाएगा कि इसे दोज़ख में डाल दिया जाए, तो उसकी आंख का एक बाल रब की बारगाह में शफाअत करेगा, अर्ज करेगा, ए अल्लाह, अगर इसे जहन्नम में डालना है तो फिर इसकी आंख से मुझे निकाल ले। रब्बे जुल जलाल उस बाल से पूछेगा। ये क्या है? हदीस है, मेरे आका व मौला का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बंदे के आंख की बाल से पूछेगा, क्या वजह, तुझे क्यों निकालूं? वो कहेगा, या अल्लाह, एक दफा ये तेरे खौफ में, डर की वजह से, तेरे अजाब की वजह से, या अल्लाह, ये रोया था, आंसू निकले तो नहीं थे, लेकिन पानी इतना निकला था कि मेरी जड़ भीगी थी। पूरा आंसू भी नहीं निकला, इतना पानी निकला कि जड़ भीगी थी। या अल्लाह, ये तेरे, मैं गवाह हूं इसका, या अल्लाह, तेरे खौफ की वजह से ऐसा हुआ था। या अल्लाह, आज या इसे जहन्नम में डालना है तो इसकी आंख से मुझे निकाल ले, या फिर इसकी भी बख्शिश फरमा दे। तो खालिक कहेगा, मैं तुझे तो नहीं निकालूंगा, तेरी गवाही पर इसकी बख्शिश कर रहा। बुजुर्ग फरमाते हैं, रहमत हक बहा नमी जोयद बहाना मी जोयद। रब की रहमत बहुत ज्यादा नहीं चाहती कि तुम्हारे पास आमाल की गठड़ियां और पहाड़ हो तो फिर तुम्हारी बख्शिश होगी, बल्कि रब की रहमत तो तुम्हें बख्शने के लिए बहाने तलाश करती है। काश कि हमें भी कोई बहाना मिल जाए उसकी रहमत हासिल करने का, काश कि हमें भी कोई बहाना मिल जाए। हजरत मोहतरम, मैं अक्सर कहा करता हूँ और आज भी अर्ज करता हूँ, जिंदगी में हम बड़े नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक दे और अपनी रजा की खातिर करने की तौफीक दे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी अमल कर लिया करें जिसका गवाह सिवाय खुदा के कोई ना हो, रजा भी उसकी हो और गवाह भी सिवाय खुदा के कोई और न हो। शायद वो अमल हमारी बख्शिश का जरिया बने। किसी को देखकर दुआ दे दो दिल में, या अल्लाह, जिधर जा रहा है पलाव है। अब ये ऐसा अमल है कि कोई देख भी नहीं रहा और दिल में दुआ भी है। माँ बाप के चेहरे को देखना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माँ बाप के चेहरे को देखता है ना, अल्लाह ताला उसे कबूल हज का सवाब अता फरमाता। किसी के दिल में खुशी डाल देना, किसी की खिदमत कर देना, किसी इंसान को राजी कर लेना, ऐसा कोई अमल खुला है अमल का बाब, कोई अमल ऐसा जो सिर्फ रब को राजी करने के लिए किया हो, और ये ऐसा मुजर्रब अमल है जो हमारी दुआ की कबूलियत का बायस भी बनता है और रब की रजा का बायस भी बनता है और बख्शिश का बहाना भी बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज की रात की बरकतें, रहमतें, रब्बे जुल जलाल के बेपाया करम, दुआ करो कि अल्लाह ताला, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा ले जिनकी वो आज की रात बख्शिश फरमाएगा, जिनकी वो आज की रात बेहिसाब मगफरत फरमाएगा। मेरी दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे जुल जलाल हम हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, हमारे कसूर माफ़ करके हमें अपनी बख्शिश भी, अपनी मगफरत भी और अपना हलाल रिज़्क भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।